नहीं जाना मैं। अरे इसे लीजिए यहाँ से, मुझे नहीं करना इसे यहाँ पे। काला, इसे लेके जाए, इससे पहले मैं आपको भी कुछ कह बैठूं। रब दिला विच मम्मी मेरा भूल जा रहा है, मम्मी मेरा भूल जा रहा है। नयनतारा को देखे कैसे तड़प रही है, कितना मजा आ रहा है ना। यहाँ कोई नहीं है बेटा। नहीं अम्मा देखे वो रही, और इससे कहे कि ये यहाँ से चली जाए वरना मैं इसका बहुत बुरा हश्र करूंगी। और फरहान सिर्फ मेरा है, वो उसको छीन नहीं सकती। उसका बहुत बुरा हश्र करूंगी। देखा कैसे तड़प रही थी, ऐसी तड़पती रहेगी। मजा आएगा ना, बहुत मजा आएगा। मैंने सर्जरी की डेट फाइनल कर दी, तुम परेशान मत हो। बच्चे का नाम क्या है? जी अरसलान। सर जी, वो इसी की वजह से झूठ बोल रही थी बेचारी। तो ससुराल वाले और ऊपर से बच्चा भी इनके पास है, वो फिर सच कहां से बोल पाएगी वो? सही कह रही हो, वो तो कुछ भी नहीं सकता। सबूत जो इनके खिलाफ कोई नहीं। शरीफ, हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं, चलते हैं। ठीक है जी, चलते हैं। जी चलो शरीफ। शुक्र खुदा का। मुझे प्लीज माफ कर दे फरहान। मैं आपको खुशी नहीं दे सकी। नहीं तारा, पागल हो गई हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें मेरी खुशी की पड़ी है। I promise you, तुम्हारी आंख से निकले एक एक आंसू को हिसाब देना होगा सरी को। प्लीज फरहान, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बस नहीं तारा, बस। इस मामले में मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। उसी की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है, उसी की वजह से हमारा बच्चा। और तुम्हें अभी भी उसकी भलाई की पड़ी है। ऑलरेडी पुलिस वालों से बचाकर तुम उस पर बहुत बड़ा एहसान कर चुकी हो। इससे ज्यादा कि ना तुम्हें इजाजत दूंगा और ना ही वो इस लायक है।
अम्मा देखें फरहान कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप फोन नहीं उठा रही हैं। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आप मुझसे क्या कह रही हैं? मैं आपसे कह रही हूँ कि फरहान कितने। आप फोन तो उठाएं। आप किसको फोन कर रही हैं? अरे नैनतारा का पूछ रही हूँ। अम्मा वो तो कब की मर चुकी होगी, आप फोन नहीं करें। दुआ करो कि वो जिंदा रहे, वरना फरहान तुझे और मुझे दो दो हाथ लेगा और तुझे तो सीधा जेल भेजेगा। जेल? अम्मा मुझे जेल नहीं जाना। अम्मा मुझे जेल से बहुत डर लगता है, मुझे जेल नहीं जाना। आप चले मेरे साथ। कहाँ? अम्मा आपके घर चलते हैं ना, फरहान आपके घर थोड़ी आएंगे, हम आपके घर चलते हैं। चल चुप। एक लफ्ज भी तुमने और बोला ना तो मैं तुम यहीं छोड़ के चली जाऊंगी। अम्मा मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल से बहुत डर लगता है। मैं जेल थोड़ी जाऊंगी, मैं तो आपके साथ जाऊंगी, आप मुझे छोड़ के थोड़ी जाएंगी, है ना अम्मा? हम जेल नहीं जाएंगे, हम आपके घर जाएंगे अम्मा, हम साथ रहेंगे, हम जहाँ जाएंगे ना हम साथ जाएंगे। तुम अंदर नहीं आओगे बेटा? नैनतारा के लिए वहां पे आप भी चाहे रेस्ट कर ले। तो वो फरहान भाई और खाला आए हुए, काम करो, रो धो कर कुछ भी कर कर माफी मांग कर को मना लें, ये आखिरी चांस है हमारे पास बस। जरी कहाँ है? अरे अम्मा उन्हें छोड़े ना, उन्हें तो अपना होश नहीं है, आप चाहे बात करें उनसे। क्या तो तू भी ठीक रहा है, लेकिन आपा तो कुछ सुनने को मानने को तैयार ही नहीं है। खुद से सब कुछ क्यों सोच कर बैठी हुई, अब जा बात तो करें फिर पता चलेगा ना। वो थोड़ी सी अपनी भड़ास निकालेगी, मामला सेट हो जाएगा, अब जाके बात करें बस। और जरी से कहें कि चली जाए यहाँ से, मैं उसे अब इस घर में नहीं देख सकता। उसने तो मुझे कुछ कहने के लायक नहीं छोड़ा, मैं किस मुंह से उसकी सिफारिश करूं। खुदा गवाह है कि मैं दिल से उसे और उसका घर बसाना चाहती थी, नहीं चाहती थी कि वो बर्बाद हो। इसमें आपको कोई कसूर नहीं है और ना ही सवाल आपके चाहने का है। जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार जरी खुद है, आप या मैं नहीं। इसलिए आपको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आपा, आप मुझसे नाराज हैं। नाराज अपनों से हुआ जाता है, और अपने ऐसा नहीं करते जैसा तुम्हारी बेटी ने किया। आप ठीक कह रही हैं, वो भी बहुत शर्मिंदा है आपा। क्या शर्मिंदा? नुसरत, शर्मिंदा वो लोग होते हैं जिनके सीने में दिल हो और अपनों के लिए एहसास हो। जरी के पास ना तो दिल है और ना ही एहसास। चलो अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान भी जाऊं कि वो शर्मिंदा है तो क्या फायदा, उसने तो वो कर दिया जो वो चाहती थी।
आप इनसे बातें क्यों कर रही हैं? सीधा सीधा फैसला क्यों नहीं सुनाती ने? कैसा फैसला बेटा? ये आपको अम्मी बताएंगी। आपा से गलती हो गई। आपा फरहान को समझाए ना। आपा गलती हो गई, उसे माफ कर दे। आप बड़ी हैं आपा। आपा फरहान को समझाए। मुझे बचा ले अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मा। अम्मा मुझे बचा ले, मुझे बचा ले अम्मा, मुझे बचा ले अम्मा, मुझे बचा ले। डर गए ना? बहुत तारीफ खा ली तुम्हारे हाथों, लेकिन और नहीं। मेरे बच्चे की कातिल हो तुम। नैनतारा मर गई वो। मैंने उसको मार। दूर रहो मुझसे। नहीं फरहान, मैं दूर नहीं रहूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं दूर नहीं रहूंगी। ये भी तुम्हारी चाल है ना? मैं चाहता हूँ तुम सबको अपने इस पागलपन की चाल में फंसाना चाहते हो, लेकिन अब और नहीं। तुम्हें अभी इसी वक्त इस घर से निकलना होगा। निकलो यहाँ से, निकलो। नहीं जाना, नहीं जाना। क्या चल रहा है? नहीं जाना मैं। अरे यहाँ से मुझे नहीं देखना इसे यहाँ पे। काला, इसे लेके जाए, इससे पहले मैं आपको भी कुछ कह बैठूं। क्या कह रही हो बेटा? काला, मैंने कहा ना से ले जाए, इससे पहले मैं आपको भी कुछ कह बैठूं। नहीं जाना, नहीं जाना। आप इसे क्या हो गया? कैसी अजीब अजीब सी बातें कर। ड्रामे करी अम्मी ये। नहीं जाना, नहीं जाना। आपा खुद आगे लिए नहीं जाना। आप देख रही हो इसकी हालत, कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रही है, हरकतें कर रही है, कभी रोती है कभी हंसती है। आपा खुद आगे लिए मेरी बेटी को किसी डॉक्टर को दिखा। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपने इसे जहाँ दिखाने दिखाए, लेकिन इसे यहाँ से लेके जाए। ऐसा मत कहो। आपा खुद आगे लिए मेरी बच्ची को किसी डॉक्टर को दिखा। काला, कुछ नहीं सुना मुझे। आप खुदा के लिए मेरे साथ लेके आओ इसे यहाँ से। क्या कर रहे हो? फरहान, ये तो वाकई पागल लग रही है। अम्मी ड्रामे करिए, देखना 2 दिन के बाद फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इनके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। तैरती है, डूबती है, कागज़े से जिंदगी है। तैरती है, डूबती है, कागज़े से जिंदगी है। अम्मा, मुझे ना फरहान लेने आएंगे तो हम लोग खाने पे जाएंगे। फरहान ने मुझसे कहा था ना, तो फरहान आने वाले होंगे, है ना? आने वाले ना फरहान? आएगा। तो मैं यहीं वेट कर लेती हूँ फरहान का। तो अंदर चलो, आ जाएगा तो बेटा। फरहान आने वाले, मेरे फरहान आ जाएगा, अंदर चलो, आ जाएगा। अंदर है फरहान। आ जाएगा। फरहान, जब मांगू तब भर दे झोली, रहमत देखूं तेरी। मैं कोई छू लूं इश्क किनारा, किस्मत जागे मेरी। जब मांगू तब भर दे झोली, रहमत देखूं तेरी। मैं कोई छू लूं इश्क किनारा, किस्मत जागे मेरी।
हाय अम्मा क्या हो गया, कहाँ टक्कर मार दी? अरे जरी को खाना खिला रही थी, उसने टक्कर मार दी। अब उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया है काशी। मेरी तो चलो खैर है, बस वो ठीक रहे। अम्मा मैं तो कहता हूँ हमें डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए। नहीं नहीं काशी, मेरी जरी पागल नहीं है, बस थोड़ी सी जज्बाती हो जाती है। वो जब से फरहान से अलग हुई है ना, तो ये बात उसने दिल पे ले ली है। अगर फरहान उससे बात करने लगेगा ना, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। माँ कहाँ से बात करेंगे वो? फरहान भाई आए थे दवाएं देने, शक्ल तक नहीं देखी आप ही की उन्होंने। मुझे नहीं लगता ये मामला कभी सेटल हो सके। ऐसा ना बोल काशी, मेरे दिल को कुछ होता है। अरे अम्मा फिक्र क्यों करती हैं? इस दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, तो डॉक्टर्स हैं, दवाएं दे रहे हैं, हम मिलकर दुआ करेंगे आप ही के लिए, आप ठीक हो जाएंगी। काशी जरी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ अम्मा ठीक हो जाएंगी। अच्छा मैं देख के आऊं उठी है कि नहीं, सो रही थी। आप इंजेक्शन लगाएं। रब दिला विच वैसे आपको क्यों लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा वैसे आपको क्यों लगता है कि मैं एक बहुत ही ज्यादा कैरेक्टरलेस लड़की हूँ, जो किसी न किसी से हर वक्त अफेयर चलाने के लिए हमेशा कैरेक्टरलेस लड़की हूँ। चुप हो जाओ, नहीं करो, चुप चुप हो जाओ, वैसे आपको क्यों लगता है कि मैं एक बहुत ही ज्यादा कैरेक्टरलेस लड़की हूँ? उसको चुप करे, अम्मा नहीं तो को चुप करा दो, अम्मा अम्मा मेरे सर फट जाएगा, मैं जाएगा चुप कर, अम्मा मेरे सर फट जाएगा, अम्मा कोई नहीं है नहीं करो अम्मा, देखो ना उसको बोलो चुप करे, काशी सरी काशी काशी I'm so sorry, बस माँ लेट हो गई।
आपको पता नहीं उनका डोज मिस हो जाता तो उनको दौरे पड़ते हैं। आप इंजेक्शन आप ही निकाल दिया, आप ही फरहान को बुलाओ। हाँ हाँ फरहान भाई को बुला लिया। मेरा है फरहान, फरहान सिर्फ मेरा है, फरहान सिर्फ मेरा है, फरहान फरहान सिर्फ फरहान सिर्फ मेरा है, फरहान मेरा फरहान। काशी, तू परेशान ना हो। पापा आई थी, वो ये पैसे दे गई, ये रख लो अपने पास। तारा घर आ गई क्या? अभी तो उसकी पट्टियां खुली हैं, लेकिन ठीक होने में वक्त लगेगा। उस बेचारी बच्ची का सफर पड़ गया हम तक काशी। हमने उसके साथ कितनी ज्यादतियां की और वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन ऊपर तो बैठा है ना इंसाफ करने वाला। तारा का सबर हमारे पलड़े में आई ज्यादतियों को और भारी कर गया। वक्ती नफा के आगे जिंदगी भर के खसारे हमारे नसीब में लिख दिए गए। आपा ने हमें माफ कर दिया, नैनतारा ने भी दिल से जरी को माफ कर दिया, लेकिन मेरी जरी फिर भी ठीक नहीं हुई। अम्मा शायद हमने बहुत देर कर दी। अब तो अल्लाह ही हमें माफ करने वाला है। या अल्लाह, तो गफूर रहीम, माफ करने वाला मालिक, तो हमें माफ कर, हमारी गलतियां, हमारी कोताहियां माफ कर। अल्लाह पाक, उससे अपनी बच्चे की तकलीफ नहीं देखी जाती, तो उसे सही कर मेरे मालिक, सही कर दे उसे। या अल्लाह, हमें माफ कर दे। या रब्बुल आलमीन, माफ कर दे।
सही। अब ये माशाल्लाह देखें एक साइड इनके बिल्कुल क्लियर हो गई, ये थोड़ा सा ही रह गया, इंशाल्लाह चंद दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप इन्हें फिर घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। नो प्रॉब्लम, यू आर मोस्ट वेलकम। ये फाइल रख लीजिए। ओके बीबी, टेक केयर। थैंक यू। मैं ऑफिस। थैंक यू। डोंट वरी, इंशाल्लाह बहुत जल्द नैनतारा ठीक हो जाएगी। चलता हूँ। बहुत जल्दी तुम घर चलोगी। बदले की आग और हसद की जलन ने कहां से कहां पहुंचा दिया तुझे जरी। उसे तकलीफ देने चली थी, उसकी आहें सुनने की चाह थी तुझे। देख, खुद तकलीफ में है अब। तेरी आहें सिसकियां मेरे दिल को छलनी कर देती। ठीक कहा है किसी ने, हसद एक जहर है जो इंसान पीता तो खुद है, लेकिन उम्मीद दूसरों के मरने की करता है। और रब्बा मेरे हाल दा महरों तू, इश्क दा जहर चखा दे तू। दी है कागज़े से जिंदगी है, ये एक रोग सा लगा है जाने क्यों। दिल में शोर सा मचा है जाने क्यों। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, आ मुझे पार लगा दे तू। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, इश्क दा जहर चखा दे तू। किसी दवाई
किसी ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हो रहा आपा। वो ठीक नहीं होगी। हमारे करतूतों की सजा है। और जब तक हमारी सजा पूरी नहीं होगी वो ठीक नहीं होगी। सनी की हालत भी ऐसी नहीं है कि मैं उसे अकेला छोड़कर आ जाऊं, वरना मैं जरूर आती नयनतारा को देखने, उससे मिलने के लिए। जी अम्मा। ठीक है, खुदा हाफिज। हाय लग जाए ना तो बंदा यूं ही बर्बाद हो जाता है, कहीं का नहीं रहता। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है, दवाइयों की इतनी लंबी लिस्ट थमा दी, फर्क कुछ नहीं पड़ना, पता है मुझे। अम्मी इस तरह तो मत कहना, अल्लाह से आप अच्छी उम्मीद रखें। अल्लाह की पकड़ में जो आ जाए ना, उसका यही हाल होता है, खून के आंसू रोता है दिल जब जब उसे देखती हूँ। हौसला करें अम्मी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हौसला तो नुसरत का है जो उसका बच्चों की तरह ख्याल रख रही है। ये उम्र तो उसकी थी के जरिए अपनी माँ का ख्याल रखती। दवाएं दे आई नुसरत को? जी दे आया हूँ, कुछ पैसे भी दे आया हूँ। अच्छा किया, अल्लाह उसे हिम्मत दे कि बोझ उठाने की। सरिता ने अच्छा नहीं किया। नयनतारा घर आ गई है। काशी, तो चुप क्यों है? अब कहने को बचा ही खैर लो, इससे आप ही की हालत देखी नहीं जाती। कहीं तो उसे मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवाने के बारे में तो नहीं सोच रहा? देख काशी, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं होने दूंगी। और क्या हो गया? मैं क्यों करूंगा ऐसा? बहन है वो मेरी, हर बुरे वक्त में आप ही ने मेरा साथ दिया। जब आज उन पर बुरा वक्त आता है तो कैसे छोड़ दूंगा? कभी नहीं होता ऐसा। शुक्र है परवरदिगार का, उसने हमें और आजमाइश में नहीं डाला। अगर तू बहन की हालत ये देखकर मुझे और उसे छोड़ के चला जाता तो मैं क्या कर लेती, क्या कर सकती थी मैं? ऐसा कभी नहीं होगा। आप और आप ही मेरी जिम्मेदारी है। कि ठोकर लगे ना,
सारा कसूर हमारा है, सारी गलती हमारी है। ये सब हमारी लालच की वजह से हुआ है। हमने गलत किया सब। हमने बहुत गलत किया नैनतारा के साथ। अल्लाह हमारी गलतियां माफ करो। बस मेरी बच्ची ठीक हो जाए। अल्लाह हमें माफ करो, हमें माफ कर दो। हाल द महरम तू आ मुझे पार लगा दे तू, ओ रब्बा मेरे हाल द महरम तू, इश्क दा जहर चखा दे तू, जब मांगू तब भर दे झोली, रहमत देखूं तेरी, मैं कोई छू लूं इश्क किनारा, किस्मत जागे मेरी, जब मांगू तब भर दे झोली, रहमत देखूं तेरी, मैं कोई छू लूं इश्क किनारा, किस्मत जागे मेरी। कैसी तन में दुखन है कैसी, मन में जलन है कैसी, तन में दुखन है कैसी, राख हुई है जिंदड़ी लागी अगन है कैसी, रब्बा मेरे हाल द महरम तू आ मुझे पार लगा दे तू, ओ रब्बा मेरे हाल द महरम तू, इश्क दा जहर चखा